नमस्कार, आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट का 5वां लेसन हमने पूरा कर लिया है। इसमें एक पोइम है छोटी सी, तो वो पढ़ते हैं। द ट्रीज। पेड़ वनों के बारे में है ये पोइम। द ट्रीज, पेड़, वन। तो ये जो पोइम है ये प्रकृति के बारे में है। ये हमें ये बताती हैं कि मनुष्य की प्रकृति में दखलंदाज ठीक नहीं है। हम प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उसका सुनिश्चित सुनियोजित उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें। चाहे कोई भी संसाधन हो, संसाधन का मतलब कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन है। ध्यान देना, जो वस्तु, कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं तो ही वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे मान लो यहाँ से नदी बह रही है, यदि हम इस नदी के पानी का उपयोग हम करते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन है। तो वे सभी वस्तुएं जिसका हम उपयोग करते हैं संसाधन कहलाती हैं, या वे सभी वस्तुएं जो उपयोग करने योग्य हैं संसाधन कहलाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पोइम मैंने आपको बताया था कि जितने भी पोइम हैं उनके पोइट हैं, उनके भी नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखने। छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पोइम को लिखने वाली कवयित्री है, कौन है? कवयित्री एड्रीने रिच। एड्रीने रिच, हु रोट द पोइम द ट्रीज। तो आंसर हो जाएगा एड्रीने रिच रोट द पोइम द ट्रीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो उनके लिए वीडियोस बहुत उपयोगी हैं। हम आपसे आपको जितने भी वीडियोस हैं वो एक बात आप सुनिश्चित कर लें कि क्रम वाइज देखने हैं, तो भी आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Can there be a forest without trees? क्या बिना पेड़ों के भी कोई वन हो सकता है? क्या बिना पेड़ों के कोई वन हो सकता है? Can there be a forest without trees? क्या बिना पेड़ों के कोई वन हो सकता है? Where are the trees in this poem? इस पोइम में, इस कविता में पेड़ कहाँ हैं? एंड वेयर डू दे गो, और वे कहाँ जाते हैं? क्या बिना पेड़ों के कोई जंगल हो सकता है? क्या बिना पेड़ों के कोई वन हो सकता है? इस पोइम में पेड़ कहाँ हैं और कहाँ जाते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पोइम, कविता, पोइट यानी कवि। ठीक है, तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पेड़ जो अंदर हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, मूविंग आउट हो रहे हैं।
तो अंदर की तरफ जो भी पेड़ हैं वो बाहर की तरफ जाने का हमेशा प्रयास करते हैं। आजकल ऐसा हो गया है कि पेड़ों को लोग गमलों में, घर में इस प्रकार से लाकर सजाते भी हैं, सजाए भी जाते हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करती है। पेड़ भी ऊपर उठकर बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। हमें उसको घरों में बंद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हमने वो पहले एक पोइम पढ़ी थी, चिड़ियाघर वाला बाग और जंगल वाला बाग, है ना, तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पेड़ जो अंदर है बाहर की तरफ, किसकी तरफ जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं। अंदर जो पेड़ है वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। The forest that was empty all these days. The forest that was empty. Empty यानी खाली। इन दिनों जंगल है वो खाली हो गए हैं। क्या हो गए हैं? एम्प्टी, खाली हो गए हैं। पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं। लोग अपनी सुविधाओं के लिए उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमें इनका अति आवश्यक हो सुनिश्चित तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। Where no bird could sit, sit यानी बैठना। अब जहाँ कोई भी पक्षी नहीं बैठता है। नो इंसेक्ट हाइट, छिपना। इंसेक्ट यानी कीट, छोटे छोटे कीट पतंग, तो वो भी अब यहाँ छुप नहीं सकते। हाइड यानी छुपना, इंसेक्ट यानी कीट। नो सन बरी, बरी यानी फैलाना, गाड़ना। सन यानी सूर्य। सूर्य अब गाड़ नहीं सकता इट्स फीट, अपने पैर। सूर्य अपने किरण रूपी पैरों को छाया में नहीं फैला सकता। शेडो यानी छाया। सूर्य अपने किरण रूपी पैरों को छाया में नहीं फैला सकता। पक्षी है वो बैठ नहीं सकते, और इंसेक्ट है वो क्या नहीं कर सकते? वो छुप नहीं सकते। The forest that was empty all these night. आजकल जंगल है वो खाली खाली से हो गए हैं। इन रात्रि में will be full of trees by morning. सुबह तक ये वनों से फुल हो जाएंगे। रात्रि में हमेशा ये बढ़ने का प्रयास करते हैं। सुबह तक ये फुल हो जाएंगे। कौन फुल हो जाएंगे? फॉरेस्ट। किससे? पेड़ पौधों से। तो अंदर वाले जो वन है वो बाहर जंगल की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। अंदर इनसाइड के जो पेड़ हैं वो बाहर जंगल की तरफ जाने के लिए प्रयासरत हैं। इन दिनों फॉरेस्ट है वो इम्पटी हो गया है। कोई भी पक्षी यहाँ बैठ नहीं सकता, कोई भी कीट यहाँ छुप नहीं सकते, और सूर्य है अब अपने किरण रूपी पैरों को इसकी छाया में नहीं फैलाता है। इन दिनों इन रात्रियों में ये जंगल है वो खाली खाली सा नजर आता है, लेकिन सुबह तक क्या हो जाएगा?
फुल हो जाएगा। रात्रि भर छोटे छोटे पेड़ पौधे और ऊपर बढ़ने का प्रयास करते हैं, बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। ऑल नाइट, पूरी रात्रि द रूट्स वर्क, जड़ें कार्य करती है। पेड़ों की जड़ें वो पूरी रात्रि कार्य करती है, वर्क करती है। तो पेड़ों की जड़ें वो पूरी रात्रि वर्क करती है। टू डिसंगेज, डिसंगेज का मतलब है मुक्त होना, मुक्त होना। डिसंगेज का मतलब है मुक्त होना। पूरी रात्रि जड़ें, पेड़ों की जड़ें वो कार्य करती हैं, और किसके लिए? मुक्त होने के लिए, अपने आप से ऊपर उठने के लिए। डिसंगेज का मतलब है मुक्त होना। themselves, अपने आप खुद, फ्रॉम द क्रेक्स, क्रेक्स यानी दरारें, दरारों में से जब छोटे छोटे पौधे ऊपर बढ़ते हैं तो दरारों से मतलब मुक्त होने का, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? तो क्रेक्स यानी दरारें। इन द वेरेंदा, फ्लोर, वेरेंदा यानी बरामदा, फ्लोर यानी फर्श। बरामदे के फर्श पर दरारों में से पेड़ है, उस दरारों से अपने आप को मुक्त होने का प्रयास करते हैं, ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। इनकी जड़ें वो पूरी रात्रि कार्य करती रहती है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, शीशा, कांच। तो पत्तियां हैं इनकी वो शीशों की तरफ, स्ट्रेन का यहाँ मतलब है झुकना, झुकती है किसकी तरफ? टुवर्ड्स यानी की तरफ, शीशे की तरफ। स्मॉल ट्विंग्स, ट्विंग्स यानी टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ। शाखाएं स्टिप, कठोर हो गई है, विद एक्सरेशन, मेहनत से, अत्यधिक मेहनत से इनकी टहनियाँ हैं वो स्टिप हो गई है, क्योंकि पूरी रात्रि क्या करती हैं? जड़ें वो कार्य करती रहती हैं। इनकी एक्सरेशन यानी मेहनत, अत्यधिक मेहनत से इसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो स्टिप हो गई है, सख्त हो गई है, कठोर हो गई है। लॉन्ग क्रैम्पल्ड बाउज, लंबी मुड़ी हुई शाखाएं, लंबी मुड़ी हुई शाखाएं। देखो ऊपर आया था ट्विंग्स, टहनियाँ, बाउज, शाखाएं, ठीक है, एक ही है। तो लंबी लंबी मुड़ी हुई शाखाएं, सपलिंग, रगड़ खा करके, रगड़ खा करके, रगड़ खा करके, सपलिंग, रगड़ खा करके, अंडर द रूफ, छत के नीचे। घरों में आजकल प्रकृति को बंद रखने करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, लेकिन प्रकृति हमेशा आज़ादी चाहती है। हमें प्रकृति में उसके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जो घर वाले पौधे या हम घरों में सजाते हैं उनकी बात हो रही है। उनकी जब वो बढ़ते हैं तो लंबी मुड़ी हुई टहनियाँ
छत के नीचे रगड़ खा करके ऐसे हो गई है लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जिस प्रकार अभी अभी जो रोगी है उसको छुट्टी मिली है, डिस्चार्ज हुआ है, और वो क्या करता है, हाफ डेज्ड, आधा भोचंका होकर के मूविंग टू द क्लीनिंग डोर्स, वापस अस्पताल के दरवाजों की तरफ जाता है। जिस प्रकार ये टहनिया शाखाएं ऐसी हो गई है, जिस प्रकार एक रोगी जिसको अभी अभी छुट्टी मिली है तो वह आधा भोचंका होकर के अस्पताल के दरवाजों की तरफ जाता है। It हाँ ठीक है, चलिए यहीं से है। It sit inside, doors open to the veranda, veranda यानी बरामदा। I sit, मैं बैठी हूँ, कवित्री एड्रीन रीच, खुद कह रही है मैं अंदर बैठी हूँ, घर के अंदर बैठी हूँ, दरवाजा खुला है, मैं घर के अंदर बरामदे में बैठी हूँ, दरवाजा खुला है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे लंबे लेटर्स, पत्र लिख रही हूँ। 3 तरीके के लेटर अब आपको पता है, शायद हमने वो लंचो वाला पार्ट में पढ़े थे। तो कवित्री एड्रीन रीच अंदर बैठी है और लंबे लंबे क्या लिख रही है, लेटर लिख रही है। इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, डिपार्चर का होता है प्रस्थान, प्रस्थान, जिसमें वह स्केर्सली यानी मुश्किल से ही मेंशन करती है, वर्णन, वर्णन करना, मेंशन करना, मुश्किल से ही वर्णन करती है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, की जो घर वाले पेड़ पौधे हैं वो घर से किसकी तरफ जा रहे हैं, जंगल की तरफ। किसका वर्णन मुश्किल से करती है कि घर वाले पेड़ पौधे हैं वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अपने प्राकृतिक आवास की तरफ, जंगल की तरफ। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि ताजी है। द हॉल, हॉल ऑल एक ही होता है, दोनों का मीनिंग पूरा, संपूर्ण। होल मून, पूर्ण चंद्रमा। शाइनेज, चमकता है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, खुले आकाश में चंद्रमा है। वो रात्रि क्या है, फ्रेश है, और पूर्ण चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, पत्तियों की जो स्मेल है, और लाइकन सेवाल, लाइकन यानी सेवाल या कवक, पहाड़ों पर, पर्वतों पर बहुत ही छोटे छोटे पौधे, या पानी में भी होते हैं। वो काई सीख होती है ना, काई सीख, वही सेवाल है, वही पानी में या पहाड़ों के, पहाड़ों पर्वतों पर होती है। पानी में आपने देखी होगी, काई बोलते हैं ना, काई जम जाना, इस प्रकार से। तो वो सेवाल, कवक, लीव्स ऑफ, पतियां और सेवाल, स्टिल रिचेज लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, इनकी आवाजें पहुंच रही हैं एक आवाज की तरह उनके कमरे में। इनकी आवाजें एक, इनकी वॉइस है वो कमरे में पहुंच रही है। तो इन्होंने इसमें किसका वर्णन किया है, देखो वर्णन एक दिन
आपको बताया था, देखो वर्ण, वर्ण, वारण, विवर्ण, वर्ण, बताया था ना एक दिन। और एक होता है विवरण। देखो इसका अर्थ होता है वर्ण यानी घाव। ये वर्ण करना, वर्ण करना, चुनना, पसंद करना, वर्ण करना, चुनना। ये वारण का अर्थ होता है हाथी। ये वर्ण यानी रंग। विवर्ण ये मतलब रंगहीन, रंगहीन। और ये विवरण जो वर्णन होता है, वर्णन है नहीं, ब्यौरा, वर्णन, विस्तृत ब्यौरा या वर्णन, ठीक है। तो ये मुश्किल से ही क्या कर रही है, वर्णन कर रही है, ब्यौरा दे रही है किनका, कि घर वाले जो प्लांट है वो जंगल की तरफ, वन है वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, रात्रि अच्छी है, पूर्ण चंद्रमा चमक रहा है और आकाश खुला है, खुले आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा है, पत्तियां और शैवाल है, उनकी आवाजें उसके रूम में पहुंच रही है जहां वह बैठी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। My head is full of whispers, कानाफूसी, धीरे धीरे बातचीत करना, बहुत धीरे, कानाफूसी है कि नहीं। तो My head is full of whispers, मेरा हेड है वो कानाफूसी से फुल हो गया है। Which tomorrow will be silent, कल साइलेंट हो जाएगा। सुनो, ध्यान दो, सुनो। The glass is breaking, शीशे टूट रहे हैं, शीशे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। The trees are stumbling, लड़खड़ा करके फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पेड़ है वो लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। Into the night, रात्रि में। Winds rush to the meet them, हवा उससे मिलने के लिए दौड़ रही है, हवा उससे मिलने के लिए, विंड्स यानी हवा, हवाएं, हवाएं इनसे मिलने के लिए, इनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चंद्रमा टूट गया है एक मिरर की तरह। दर्पण होता है ना, दर्पण, कांच, मिरर, चंद्रमा मिरर की तरह टूट गए। मतलब जब पूर्ण चंद्रमा हो और तो जो पेड़ पौधे उनकी पत्तियों में से मतलब ऐसा साफ लगता है कि जैसे चंद्रमा के टुकड़े से के होते हुए महसूस होते हैं, टुकड़े हुए महसूस होते हैं। या यही बात हो रही है, पेड़ की पत्तियों में से देखना तो चंद्रमा के टुकड़े होते हुए महसूस होते हैं ना। तो चंद्रमा है वो टूट गया है दर्पण की तरह। इट्स पीसेस प्लेस नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, क्राउन यानी मुकुट, इसका मुकुट है वो चमक रहा है, एक टुकड़े की तरह चमक रहा है। इसके जो टूटा हुआ चंद्रमा पेड़ की पत्तियों में से प्रतीत होता है ना, तो इसके जो टुकड़े हैं वो एक मुकुट की तरह प्लेस चमक रहे हैं। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक यानी बलूत का, लंबा बलूत का पेड़, बलूत के पेड़ में से एक चंद्रमा है, उसके जो टुकड़े हैं, उस टुकड़े रूपी जो मुकुट है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ साथ प्रतीत हो रहा है।
ओक यानी बलूत का वृक्ष। तो इतनी है शायद ये देखो एडने रिच ने ये छोटी सी पोइम लिखी थी द ट्रीज। तो इसमें प्रकृति है वो क्या चाहती है, अपने अनुसार प्रकृति जैसी है उसका हमें दोहन, अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए, सुनिश्चित और सुनियोजित तरीके से उनका दोहन करना चाहिए हमें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए वह भी कुछ इन संसाधनों को काम में ले सकें। तो ठीक है, अगला लेसन 5 लेसन हो गए हैं। जो भी विद्यार्थी ये वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया वे क्रम वाइज देखें सभी वीडियो को, बीच में से नहीं देखें या किसी लेसन का दूसरा तीसरा पार्ट सीधा ही मत देखें। और जितने भी आपके सहपाठी हैं 10th क्लास 12th क्लास बोर्ड कक्षाओं के जितने भी हैं उनको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखवाए जा रहे हैं, याद करवाए जा रहे हैं। और कहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं, याद करवाए जा रहे हैं, आपको बताया था RJD 703 इस चैनल पर। तो ठीक है, धन्यवाद, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।